छोटा सा टेप इधर ही था थोड़ा सा चलो सर। पेशेंट पहले अंदर आता है और वो एक्सपीरियंस करता है अलग अलग हेयरिंग एड्स, अलग अलग टाइप की हेयरिंग एड्स, ठीक है, कि क्या चीज़ें अवेलेबल हैं। फिर अगर उसको डाउट है कि उसको हेयरिंग लॉस है, ना सिर्फ पेशेंट, हमने ये देखा है कि कई बार जो पेशेंट के साथ आते हैं सिर्फ एक जने को लॉस करते हैं, हस्बैंड वाइफ दोनों एज के हिसाब से दोनों को लॉस करते हैं, तो इट इज़ ईजी थिंग। लोग घबराते हैं अंदर जाकर टेस्ट कराने से, तो इट इज़ द फर्स्ट स्टेप कि वो खुद से सेल्फ इवैल्यूएशन कर सकते हैं, अपना जांच कर सकते हैं। जांच करने के बाद अलग अलग जोन में आता है, एक नॉर्मल जोन होता है, एक माइल्ड इशू हो सकता है या सीजर हो सकता है, तो प्रॉब्लम के हिसाब से हमारे बैक एंड पे डेटा आ जाता है ऑफकोर्स। और जो वहाँ पे हमारे फ्रंट एग्जीक्यूटिव हैं वो उनको गाइड करते हैं कि ये कैटेगरी है, आपको फर्दर टेस्ट कराना चाहिए या नहीं कराना चाहिए। फिर आगे चलकर उनका टेस्ट होता है, चाहे वो ऑफकोर्स यहाँ हम बड़ों की बात कर रहे हैं, बच्चे तो उनका टेस्ट नहीं कर सकते हैं, बट पहला जो बुजुर्ग हम जो पॉपुलेशन सबसे ज़्यादा जो सर को थोड़ा सा परिचय दे दें, इंट्रोडक्शन। मेरा नाम अविनाश पवार है और मैं CEO सिवेंटोस इंडिया से काम करता हूँ। सर आज कौन सी ब्रांच लॉन्च की गई है और कितना फ़ायदा या NCR में होने वाला लोगों को? जी, आज हमने गुड़गांव में हमारी पहली ब्रिलियंट साउंड गैलेक्सी मीनाक्षी स्पीच एंड हियरिंग एड के साथ यहाँ पे हमने शुरुआत करी है। ये एक बहुत ही स्पेशलाइज कॉन्सेप्ट है, स्पेशलाइज हियरिंग एड स्टोर है, जिसमें हम पेशेंट को एक एक्सपीरियंस स्टोर ऑफर कर रहे हैं, जिसमें कंज्यूमर या पेशेंट खुद आके अपनी सेल्फ टेस्टिंग कियोस्क करा के डिफरेंट प्लेटफॉर्म देख के बाद में ऑडियोलॉजिस्ट से कंसल्ट करके अपनी डिसीजन बना सकता है। इसमें कॉम्प्रिहेंसिव डायग्नोस्टिक फैसिलिटी है और एट द सेम टाइम इंडिया की तरफ से लेटेस्ट टेक्नोलॉजिकल प्रोडक्ट्स भी अवेलेबल हैं। ऐसे भी प्रोडक्ट्स अवेलेबल है जो ब्लूटूथ कंपैटिबल है, डिफरेंट फॉर्म फैक्टर है। तो मैं दिल्ली NCR के लोगों को यही कहना चाहूँगा कि अब आपके पास ये एक ऐसा एक्सपीरियंस स्टोर आ चुका है जहाँ पे जाके आप अपनी हियरिंग की जांच करा के जो प्रोडक्ट आपको सूटेबल लगता है वो प्रोडक्ट आप ले सकते हैं। थैंक यू। इंट्रोडक्शन दे दीजिए। मैं मीनाक्षी वडेरा, आई एम एन ऑडियोलॉजिस्ट एंड स्पीच लैंग्वेज पैथोलॉजिस्ट। मैम किस तरह से सजेस्ट किया जाए कस्टमरों को, किस तरह से उनको सजेस्ट करेंगे कि आपको इस तरह की दिक्कत है, लोगों को अवेयर करने के लिए? देखो स्टोर तो खोल दिया आपने, लेकिन तो ऐसा है कि ज़्यादातर, जैसे अविनाश जी ने बोला कि ज़्यादातर लोग डिनाइल में रहते हैं कि हमें दिक्कत नहीं हो सकती। सुनने की प्रॉब्लम तो बुजुर्गों को या उनको होता है, तो सुनने की दिक्कत किसी को भी हो सकती है। अगर आपको लगता है कि आप टीवी तेज़ वॉल्यूम पे लगाते हैं या बार बार है करके सुनना पड़ रहा है या रेपिटेशंस मांग रहे हैं, या आपके घर के आसपास लोग खुद से पहले दूसरों को मालूम हो जाता है कि आपको सुनने की दिक्कत है, तो अगर कोई भी इंसान है, जैसे मैंने बोला कि रेपिटेशन मांग रहा है, टीवी लाउड वॉल्यूम पे कर रहा है, इरिटेबल हो रहा है, सोसाइटी का हिस्सा नहीं बन रहा है, धीरे धीरे सोसाइटी से कट रहा है, तो सबसे पहले हियरिंग टेस्ट कराइए। 50 ईयर्स के बाद रूटीनली हर एक इंसान को अपना हियरिंग टेस्ट कराना चाहिए। और आज की डेट में जो हमने अपना यहाँ पे सेंटर खोला है, वहाँ पे आपको हियरिंग टेस्ट कराने के लिए आप खुद ही अपना टेस्ट कर सकते हैं आकर, एंड अगर कोई भी हमें दिक्कत लगती है तो हम फर्दर डायग्नोस्टिक डिटेल इन्वेस्टिगेशंस के लिए जा सकते हैं। और अगर बच्चा है तो अगर बच्चा बोल नहीं रहा समय से, अगर 1 साल तक उसका पहला शब्द नहीं निकला है और बोल नहीं रहा है, तो देर मत करिए। ये मत सोचिए कि उसका पापा देर से बोले थे या कोई और, उसको जल्दी से जल्दी लेके आइए, क्योंकि जितनी जल्दी हम उसका डायग्नोस करेंगे उतनी जल्दी हम उसका ट्रीटमेंट कर सकते हैं। जब हम ट्रीटमेंट देर से करते हैं, चाहे वो बच्चा हो या बड़ा हो, तो उस ट्रीटमेंट का बेनिफिट धीरे धीरे कम होता जाता है। बहुत सारे ऐसे लोग आते हैं जो बुजुर्ग होते हैं और हम उनको अच्छी से अच्छी हियरिंग एड भी लगा दें तो भी उनको बेनिफिट नहीं होता। कारण सिर्फ इतना ही होता है कि
उनका जब सुनाई का दिक्कत हुई और उसमें काफ़ी टाइम निकल गया, ब्रेन ने सुनने का फंक्शन धीरे धीरे कम कर दिया और वो विजुअल हो गया है ब्रेन। और अब जब हमने हियरिंग एड लगाया, आवाज़ तो ऊंचा कर दिया, लेकिन वो समझ में नहीं आ रहा ब्रेन को, क्योंकि आवाज़ का मीनिंग खत्म हो गया। फिर धीरे धीरे उनको ट्रेनिंग कराना पड़ता है और धीरे धीरे ये किया जाए।